फ्रेंड्स, जय माँ बगला जनवासी। बस अभी चलिए यहाँ से मैं प्रस्थान कर रही हूँ अपने सैलानी दरबार के लिए। मैं सबसे पहला मैसेज यही दूंगी सबको कि मेरे ख्वाजा जी ने आज बहुत अच्छा दर्शन दिया। आज भी मुझे कदम पोशी डायरेक्टली उनके कदम चूमने का मौका मिला। इतनी गर्दी होते हुए सारे लोगों को हटा के मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत थैंक यू ख्वाजा जी। मेरे सारे यूट्यूब के लोगों का अच्छा करना, जिनका जिनका काम ली उनकी सबका साल अच्छा करना। कोरोना महाबीमारी जो फिर से आ रही, लॉकडाउन बंद हो रहा था, इनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी मत देना। हाँ, जितने लोगों ने हमसे अकड़ दिखाई और ख़ास करके आपसे अकड़ दिखाई है, उन्हें तो ज़रूर सबक सिखाना। क्योंकि इस लॉकडाउन में देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन लगने जा रहा है और महाराष्ट्र में भी कुछ 21 दिन के लॉकडाउन का हुआ है। ऐसे तो लगेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फरवरी तक, मैंने पहले ही कहा था फरवरी तक लॉकडाउन लगने जैसा है। क्योंकि सीधी बात है, इनकी सरकार आ चुकी है, इनका काम हो चुका। अब इन्हें लोगों को मारने में मज़ा आएगा। इनका वोटिंग का काम ख़त्म हो गया। 5 साल तक इनको कोई काम नहीं, तो ये लोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं बता देती हूँ, जहाँ तक 11 लाख बगलामुखी का जप हुआ था और उसके बाद इतनी सारी पूजाएं हुई थी, उसके बाद मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आने वाले 20-25 सालों तक कोई भी बीमारी हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन तो भी अगर लॉकडाउन लग भी गया ना, तो एक बात तो अच्छी है कि जो दुश्मन लोग आँख दिखाते हैं, ये जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मैं गाली नहीं दूंगी, आज गुरुवार का दिन है, ये जो औरतों के चक्कर में आदमी लोग जिन औरतों की वजह से झगड़ा करते हैं, मैं फालतू सोचती हूँ कि फालतू में किसी को ज़बरदस्ती हीरोइन बनाए जा रहे हैं। जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता है, उनको मैं फुटेज दे रही हूँ। देखो, तुम लोगों का कैसा है मालूम है, तुम लोगों की ऐसी हरकत है ना कि तुम लोगों को भी असली चेहरा भगवान दिखाएगा। लॉकडाउन अगर अभी देखिए, लॉकडाउन लगने का आसार दिख रहा है लोगों को अगर किसी को बुखार हो रहा है, उल्टी हो रही है, जुलाब हो रहा है, खांसी आ रही है, तो उससे लोग दूर रहेंगे। ठीक है ना। तो अभी आप समझ जाइए, जिसके घर में ऐसा होगा तो नौकरी धंधे में तो कोई किसी को रखेगा ही नहीं। अब एक बात है कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि जितने लोग ने मुझसे और मेरे भगवान से अकड़े हैं, मेरे ख्वाजा जी से अकड़े हैं, उनका क्या होता है। क्योंकि ये बात तो लिख के लेना कि ये जिस भी बंदे ने अपनी एक फालतू औरत के चक्कर में भगवान को उल्टी बात कही है, देख लेना सबसे पहले वही औरत उस आदमी को इस लॉकडाउन में छोड़ के भागेगी। जब खाने के घर में वांदे होंगे, सब होंगे ना, सबसे पहले वही छोड़ के भागेगी। ये बात याद रखना। ऐसे भी मेरे को कुछ मतलब नहीं है, जो होगा बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ख्वाजा जी बहुत बेकार है। आज तो समझो नसीब से दरवाज़ा भी खुला था और मैं जाते मानी पूरा खाली था, फटाक से कदम पोशी की, और भगवान मुझे उठने भी नहीं दे रहे थे। मैं उठ भी नहीं पा रही थी कि मुझे उठने नहीं दे रहे, मेरे पास बैठ यहाँ पे। इतना प्यार करते हैं वो मुझे, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी कामाख्या की यात्रा भी बहुत अच्छी पूरी होगी, सब होगी। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं दूसरों के चक्कर में अपने देश में लॉकडाउन नहीं लगने दूंगी, और ना ही कोई बीमारी आएगी। क्योंकि मैंने जो पूजा किया है वो बहुत बड़ा किया। और इसी वक्त पे सोने पे सुहागा मैं कामाख्या जा रही हूँ। 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जाप होगा, सारी पूजा होगी। तो इतना तो पक्का है, ना तो हमारे महाराष्ट्र में कोई बीमारी आएगी, ना तो लॉकडाउन लगेगा। ऐसी बात है। दूसरी बात है, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए भी बोलूँगी कि आपका काम बखूबी, भले आप अपनी इस बहन को याद करें ना करें, लेकिन आपकी बहन अब जा रही है कामाख्या। अभी तक तो सिर्फ लोगों का नाम ख़त्म किया है। अभी देखा ना आपने, आपके गद्दार जो लोगों ने आपसे गद्दारी की थी, उनका नामो निशान मिट चुका है। अभी कामाख्या जा रही हूँ। जिस गुवाहाटी में जाके उन्होंने जश्न मनाया था, उसी गुवाहाटी में जाके उनकी मौत का तांडव खेलूँगी। और मुझे पक्का यकीन है 28 तारीख तक आने तक सबकी बैंड बज चुकी रहेगी। बस इतना ही। और ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन एक ही बात है कि आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, बस ये चाहती हूँ। और एक और बात, जो लोग मैं एक बात और समझाना चाहती हूँ, जैसे विद्या देवी हुई या जो भी हुई, आपके लिए जो लोग मरते हैं, कटते हैं, उन्हें आप मान सम्मान देना शुरू कीजिए। क्योंकि आपसे गद्दारी इसीलिए हुई थी कि जो लोग आपके लिए मरते हैं, कटते हैं, आप लोग उनको इग्नोर करते हो, भूल जाते हो। ऐसे मत कीजिए। जो आपके लिए मरते कटते, पहले उनके लिए खड़े होकर उन्हें मान सम्मान दीजिए, उन्हें खड़ा रखें, तब जाके आपका पावर और बढ़ेगा। ये लोग पैसों से बिकते हैं। हम आपके पिताजी के नाम से हमेशा आपके साथ रहते हैं और हमेशा रहेंगे। तो बस ये बात है। और मैं तो जा रही हूँ कामाख्या करने काम अपना। और बाकी दुश्मनों को एक और बात, कुछ लोगों को बोलूँगी मैं, देखिए, हर वक्त तो औलाद के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं आज सीधी बात बोल रही हूँ, कामाख्या के नाम पे मैं विद्या देवी, भारतवाज गोत्र उपन्य से विंध्यवासिनी की बेटी, कामाख्या से दीक्षित पंडित, बगलामुखी सिद्धि सच्चे मन से की हो। तो जो इंसान अपने बच्चे के नाम से लोगों को डेली लोगों को नाम से ब्लैकमेल करता है, अगर सच में वो बच्चा उसी के पति का है तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सच में वो बच्चा किसी और का है और वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अपने पति को दूसरे, कहते ना, हराम के नाजायज़ बच्चे का बाप बना के उसको ब्लैकमेल कर रही है ना, आने वाले समय पे 28 तारीख तक ऐसा कुछ होगा कि या तो उसका वो बच्चा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा, या तो उसको या तो कोई पोलियो का रोग लग जाएगा, या वो हमेशा के लिए बीमार रहेगा। ज़िंदगी में वो कभी भी ठीक से नहीं रह पाएगा। जब तक ज़िंदा रहेगा कभी भी ना ठीक से खा पाएगा, ना पी पाएगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ दवे पे ज़िंदा रहेगा। ऐसी बात है।
तुम्हारा झूठ तुम्हारे ऊपर ही हावी होने वाला है। और उस गलती का पश्चाताप यही है कि जिस लोगों का भगवान का नाम लेके तुम लोगों को झूठी बोलते हो, उन्हीं के सामने अपना झूठ कबूल करके अपने घर वालों को सच बताओ, तभी तो ये चीज़ बचेगी। नहीं तो इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से, तुम्हारी चीज़ों की वजह से लोगों के बीचों में मगजमारी होती है। क्योंकि अब ये बात बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि तुमने हर एक को अपने लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुमने एक छोटे से मासूम बच्चे का सहारा लेके बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल ही नहीं किया, उस चक्कर में लोगों ने भगवान तक को चैलेंज कर दिया कि तुमने हमें क्या दिया है, तो अब भगवान की लेने की बारी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये समझो ख्वाजा जी के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ख्वाजा जी के शब्द है। तुमने जो पाप किया, अगर तुमने अपना पाप कबूल नहीं किया तो 28 जनवरी को जो होगा उसकी पूरी सज़ा तुम्हारी होगी। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा घमंड ही तुमको खाएगा। तुम लोगों ने घमंड दिखाया है, ऐसी बात है। ऐसे भी तुम लोग की जाति वैसी है, सबके सामने घमंड ही दिखा सकते हो। तुम लोग की जात में कि ईमान धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिल से प्यार करे या दिल से केयर करे, तुम जैसे लोग उनको हाथ में रखने लायकी के नहीं है। तुम लोग सिर्फ सामने वालों को यूज़ करना जानते हो, यूज़ एंड थ्रो। टिश्यू पेपर जैसा यूज़ किया और फेंक दिया। अब भगवान तुम्हें टिश्यू पेपर बनाएंगे और यूज़ करके फेंक देंगे, क्योंकि महामारी आ चुकी है और तुम जैसे हरामखोर लोगों की वजह से ही महामारी आई है। और देख लेना, सबसे पहले बार महामारी तुम जैसों के घर में ही घुसेगी। इसलिए कह रही हो, अपना जुल्म कबूल करो और माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी ने ख्वाजा जी को चैलेंज किया है। ये बात याद रखना, ख्वाजा जी दे सकते हैं ना तो ले भी सकते हैं, ये बात पक्की है। ठीक है, देख लो क्या होता है। दूसरा, मैं जा रही हूँ कामाख्या, और ये अभी सैलानी में तो आपको पता है, मैं आपको क्या बोलूँ, अगर आप में पैसे का दम है ना, आप 24 घंटे में आपके दुश्मन को मैं पलंग पे ज़िंदगी भर के लिए सुला सकती हूँ। और कामाख्या में जिसे भी 10 महाविद्या सिद्धि प्राप्त करनी है, एक तांत्रिक बनना है, अभी से नाम लिखवाइए। आपके साथ में वहाँ पे जो पूजाएं होंगी उसमें आपका नाम भी डाला जाएगा, और सारे मंत्र, गुरु मंत्र, सारी चीज़ें दे के आपको परफेक्ट एक दूसरी विद्या देवी का रूप बनाया जाएगा। ठीक है, जय माता दी।